अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि 9th का और 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है और आजकल सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि रीचेकिंग क्या होती है, इम्प्रूवमेंट आप किस तरह दे सकते हैं या आप रीअपीयर कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सवालों के जवाब हैं वो इस वीडियो के अंदर डिटेल से कवर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला क्वेश्चन है कि रीचेकिंग आपके पास क्या होती है या रीचेकिंग का क्या प्रोसीजर है या रीचेकिंग कैसे की जा सकती है। सो हेयर आई मेंशन ऑल द थिंग्स। बेसिकली रीचेकिंग आपके पास क्या है कि आप अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते थे और उतने आपके नहीं आए तो आप उसको रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रीचेकिंग के लिए आपका क्या क्या देखा जाता है, आप सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव सवालात के नंबर टोटल कर सकते हैं, यानी आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपका कोई एमसीक्यूज गलत क्यों है। सेकंड बात पे आप इसको देख सकते हैं कि आपका कोई पेपर का कोई पेज मिस तो नहीं, मीन अगर आपने लिखा है और आपको लगे कि वो मिस है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। थर्ड आप ये देख सकते हैं कि आपके तमाम क्वेश्चन चेक्ड हों, कोई अनचेक क्वेश्चन रह जाए और उसके मार्क्स ना लगे हुए हों, यू कैन क्लेम। लेकिन कोई क्वेश्चन चेक्ड है और वो गलत चेक्ड है, यानी आपको स्किल लगता है कि वो ठीक है, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। यानी आप सिर्फ अपनी काउंटिंग को हर एच से क्लेम कर सकते हैं। सो इन केस अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपकी इवन की रीचेकिंग फी वापस कर दी जाती है। सो फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन आप रीचेकिंग करवा सकते हैं अगर आपको वाकई लगे कि आपका पेपर ठीक था और मिस्टेक हो गई है। अक्सर लिस्ट बनाते हुए भी टीचर्स से मिस्टेक हो जाती है जब आप बोर्ड का रिजल्ट कंपाइल हो रहे होते हैं। सो ऊपर नीचे भी नंबर लग जाते हैं। सो इससे भी आप एक दफ़ा जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगेन अगर आपकी सप्ली है तो आप 40 डेज बाद पेपर दे सकते हैं या नहीं। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो आपके अगर 33 से कम मार्क्स हैं यानी आपकी सप्ली नहीं है तो फिर आपको एक ही चांस दिया जाता है बोर्ड की तरफ से, यानी आप उसको रिपीट करना कहते हैं या इम्प्रूव करना कहते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर आपकी 9th में सप्ली है या कहीं पे भी आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो आप अपने 10th के पेपर यानी पार्ट 2 को जारी रखेंगे। वेन एवर बोर्ड के दोबारा पेपर होंगे नेक्स्ट कमिंग ईयर में, उस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप 33 से कम मार्क्स पे सप्ली का इम्तिहान नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इम्प्रूवमेंट होती क्या है या इम्प्रूवमेंट से कैसे हैं। तो आपके पास इम्प्रूवमेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं और आप कोई भी मुंतखब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पार्ट 1 को मुकम्मल रिपीट करें। सेकेंड ऑफ ऑल आप दूसरा पार्ट 2 भी मुकम्मल रिपीट करें और तीसरा आपको एक सब्जेक्ट यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है तो आपने उसके लिए दोनों के पेपर देने होंगे। यानी इम्प्रूवमेंट आप बेसिकली इम्प्रूवमेंट आप बोर्ड के कंप्लीट पेपर होने के बाद देते हैं। यानी अब आप 9-10 के पेपर दे चुकेंगे ना, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट के पेपर देने से क्या होता है, यानी अगर आपने केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है तो आपने 9th को भी इम्प्रूव करना है और आपने 10th को भी इम्प्रूव करना है। और इन केस अगर आपके इम्प्रूवमेंट में नंबर कम आते हैं तो आपके प्रीवियस नंबर काउंट हो जाते हैं, नेक्स्ट मार्क्स आपकी काउंट नहीं होते। अगर आप इम्प्रूव करें तो फिर वो काउंट हो जाते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट में एक और भी बात है कि अगर आप आई विल एक्सप्लेन एट द एंड कि आप फुल कैसे कर सकते हैं रिपीट। हम कितनी बार इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। सो बोर्ड रूल के मुताबिक आप सिर्फ एक ही दफ़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेज कर पेपर नहीं दिए तो फिर क्या आप अगले साल दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो इस सूरत में आपके मतलब प्रीवियस मार्क्स ही रहते हैं, यानी आपने इम्प्रूवमेंट भेज दी और अब आपका प्लान चेंज हो गया तो वही होगा। और अगर मार्क्स कम आ जाएं तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके नेक्स्ट वाले मार्क्स काउंट नहीं होते, प्रीवियस मार्क्स काउंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, इम्प्रूवमेंट भी हम कब कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट भी हम आप पूरी मैट्रिक या पूरा एफएससी कंप्लीट करने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप सप्ली वाले तलबा के साथ इम्प्रूव कर लें। लेकिन अब सप्ली का पेपर भी आपके पास तब भी होता है जब आपके 9-10 के पेपर होते हैं। ज़्यादा आपके इम्प्रूवमेंट के पेपर के लिए सेकंड तरीका बेहतर तस्वर किया जाता है जिसमें आपके एनुअल पेपर्स जो हैं उनके साथ आप इम्प्रूवमेंट दें। ओके, हाउ टू रिपीट सेम क्लास अगेन। ये आजकल का आपका है कि रीसेंट आपका पॉइंट चल रहा है या रीसेंट इसके लिए ओपन है कि आप अपनी सेम क्लास कैसे रिपीट कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर सपोज दैट अगर आपके सब्जेक्ट में सप्ली है किसी में और आप रिपीट करना चाहते हैं फिर तो आपको सिंपली आप अप्लाई करते हैं और आपका री एडमिशन चला जाता है। लेकिन अगर आप सब में पास हैं और इसके बावजूद आपके मार्क्स कम हैं और आप अगेन रिपीट करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी करंट डिग्री को
कैंसिल करवाना होता है बोर्ड में अप्लाई करके, यानी कि मेरा करंट सर्टिफिकेट कैंसिल कर दें, और फिर आपने री एडमिशन लेना होता है प्रीवियस क्लास में दोबारा। दो चीजें हैं, अगर आप फेल हैं फिर तो आपके लिए क्लास रिपीट करना इशू नहीं है, फिर तो इजी है। लेकिन अगर आप फेल नहीं हैं, यानी अगर आपकी सप्ली किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, आप फुल पास हैं, तो फिर आपके लिए क्या प्रोसीजर है कि आपने सेम क्लास को रिपीट करने के लिए उस क्लास जो ऑलरेडी रिजल्ट है उसको आपने कैंसिल करवाना होता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप अपने सप्ली के एग्जाम्स को कैसे जल्दी क्लियर आउट कर सकते हैं।